याहिया फरीद साहब, आपसे बात का आगाज़ करूंगा। सर फरमाइएगा, मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम का फैसला और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया है कि ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए कलअदम करार दिया है इस सारी सूरत हाल को, ये फरमाइएगा सबसे पहले इस फैसले को कैसा देखते हैं, और ये भी फरमाइएगा कि दहशत गर्दी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई सिविल अदालत में मुमकिन हो सकती है? देखें जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें सिविलियंस के ट्रायल को उन्होंने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, ये एक कंप्लीट डिपार्चर है जो इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्प्रूडेंस थी इन द लास्ट 50 इयर्स। अब मैं आपको एक रिकैप दे दूं कि देखें 1967 में आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट हुई और सिविलियंस का ट्रायल जो है वो अलाउ किया गया अगर तो वो मिलिट्री एम्बिट में फॉल करे, कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, जिसमें 5 कंडीशंस ऐड कर दी गई। 1975 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहली बार इसकी वैलिडिटी चैलेंज हुई ब्रिगेडियर एफबी अली के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। फिर 2007 में मुश्ताक अहमद के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया। और इवन अगर आप पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट ले लें जस्टिस वकार अहमद सेठ की, जिसमें उन्होंने मिलिट्री ट्रायल्स को ओवर रूल किया था, देखिए उसमें भी उन्होंने ओवर रूल इस बेस पे किया था कि एविडेंस का इशू था। बट कभी भी किसी अदालत ने भी ये नहीं कहा था कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। उसकी वजह देखें सिंपल सी ये है कि इस जजमेंट के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये इम्प्लीमेंटेबल जजमेंट ही नहीं है। उसकी दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि देखें फौज में 15 से 20% जो लोग हैं वो सिविलियंस ही काम कर रहे होते हैं, वो हसास अदारों में भी होते हैं, वो आपके टेक्निकल फील्ड्स में भी होते हैं। अगर आप उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे देंगे फ्रॉम मिलिट्री कोर्ट्स तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं कि एक शख्स सिविलियन जो है वो स्टेट सीक्रेट्स के साथ प्रिवी होता है, वो एक ऑफेंस करेगा स्टेट के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ, फिर उसके आम अदालतों में केस चलेंगे, 2 दिन में बेल होगी, मुल्क से बाहर जाएगा, मुल्क से बाहर जाकर जाकर आपके नेशनल सीक्रेट्स का एक बाजार लगा देगा। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए आपने अपने कानून सख्त बनाने होते हैं। दुनिया भर में स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स या मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो एग्जिस्टेंस में है। पाकिस्तान इज नॉट दी ओनली कंट्री। मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। कोलंबिया है, इटली है, बांग्लादेश है, इंडिया है, कीनिया है, बहुत से और मुल्क हैं। और इवन जो इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज हैं लाइक अमेरिका, वहां पे भी ऐसे टाइम पीरियड्स आए हैं जब उन्होंने अपने कानून को बहुत सख्त कर दिया था। क्योंकि देखिए पनिशमेंट की जो थियोरेटिकल रीजनिंग है वो ये है कि आपने एक सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, लेकिन साथ साथ आपने डिटेरेंस क्रिएट करनी है। और डिटेरेंस क्रिएट करने के लिए आपने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स देनी होती है, एग्जाम्पलरी कानून बनाने होते हैं। स्पेशलाइज एक मजबूरी के तहत बना। मजबूरी क्या है कि आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो है वो चैलेंज्ड है, वो एडिक्वेट नहीं है, वहां पे प्रोसिक्यूशन हीनियस ऑफेंसेस की नहीं हो सकती। इसी वजह से आप दहशतगर्दी की अदालतें भी बनाते हैं, आप बैंकिंग की कोर्ट्स भी बनाते हैं, आप करप्शन नैब की भी अदालतें बनाते हैं। तो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स आपको बनानी पड़ती हैं जब आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो है वो एडिक्वेटली आपके इश्यूज को रिजॉल्व ना कर पाए। और पाकिस्तान में इन्हीं रीजंस की वजह से स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनाई गई। और आप अगर मिलिट्री कोर्ट की बात करते हैं, 7th इंडेक्स पे वो आता है कंपेयर टू जो आपके क्रिमिनल कोर्ट्स है, जो आई थिंक 135 और 140 की इंडेक्स के ऊपर फॉल करते हैं। तो ये सारी रीजंस है। अब दूसरा पहलू ये है कि देखिए नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, आप उससे भाग नहीं सकते, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपके मुल्क में हॉस्टाइल एजेंट्स काम करते हैं, हॉस्टाइल एक्टर्स मौजूद हैं, उनके लिए तो आपने एक बड़ा अच्छा लूपहोल दे दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ या आपकी मिलिट्री के खिलाफ कुछ भी करें, उसके बाद तो फिर उनके खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपके ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं वो तो आपको पता है लास्ट 60-70 साल से आपके तो सिंपल मर्डर के केस वहां पे आपको 2-2 4-4 5-5 साल लग जाते हैं। तो आप अपने मिलिट्री कोर्ट्स जहाँ पे नेशनल सीक्रेट्स और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो है वो प्रोसिक्यूट होने, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ट्रायल जो है वो कंक्लूजन पे पहुंचेगा? देखिए स्टेट चाहती है कि ट्रायल एक्सपेडिशियस हो, स्टेट चाहती है कि डिटेरेंस हो, मिनिमम लेवल ऑफ डिटेरेंस हो सोसाइटी में, कि आप मिलिट्री के ऑफेंसेस आम सिविलियन ना कर पाए या कोई हॉस्टाइल एक्टर ना कर पाए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि देखिए आपने सीक्रेटिव और कॉन्फिडेंशियल भी रखनी होती है ये इस तरह की प्रोसीडिंग्स जिसमें मिलिट्री रिलेटेड इश्यूज हों, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एसेट्स और नेशनल सिक्योरिटी के जो सीक्रेट्स हैं उनका बाजार लग जाए, अदालतों के अंदर एक तमाशा लगा हुआ हो।